हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। तो कई लोग सम संख्या और भाज्य को भी सेम समझते हैं, वो कंफ्यूज भी मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। और विषम को और अभाज्य को भी एक ही मानते हैं, वो वाली कंफ्यूजन भी मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सम संख्या। तो सम संख्या का परिभाषा यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। यानी किसी भी संख्या को हम दो से भाग दें तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अथवा दूसरा परिभाषा मैं लिखा हूं, हम देख के ही पहचान जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो दूसरा परिभाषा से हम पहचान सकते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या कहलाती है। अब स्पष्ट है दोस्तों कि किसी भी संख्या की इकाई अंक में कितना देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो चलो उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं 10। तो 10 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 पंचे 10। अब भाग पूरी तरह से चली गई, शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। यानी 2 से हम अगर किसी भी संख्या को भाग दें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, भाग चली जाती है, बिना पॉइंट लगे भाग चली जाती है। तो वह कौन संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और यहाँ पे देखो क्या कहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ 10 में इकाई अंक में क्या है? 0 है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। 12, 16, 18, 2, 4, 6, 8 ये कौन संख्या है? सम संख्या है। तो फ्रेंड्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मेरे को कमेंट्स करके और सम संख्याओं के बारे में बताना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सम संख्या समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ लेते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। कौन से संख्या कहलाती हैं दोस्तों? विषम संख्या कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात 2 से अगर हम भाग दें तो वो पॉइंट लग के कटे, वह कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। अथवा हम देखकर ही पहचान जाएं कि वह कौन सी संख्या है, तो कैसे पहचानेंगे? जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जिसकी इकाई अंक कितने हो फ्रेंड्स? 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो चलिए उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण है फ्रेंड्स 11। अब इकाई अंक में क्या है? 1 है। और अच्छा, इसको 2 से भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। चलो देखो यहां पे समझ लेते हैं। 11 भागित 2। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ने हैं कि 11 से ज्यादा ना हो। तो 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 6 10 2 छक्का 12 2 छक्का 12 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, जो 11 से ज्यादा है। तो 2 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 2 5 6 10 10 आया। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 11 में 10 कटेगा, बचेगा कितना? 1 बच रहा है। अब 1 तो 2 से नहीं कटेगा तो क्या करते हैं? यहां दशमलव बढ़ा है, ये देखो, और यहां पे 0 लिख लेते हैं। तो ये कितना बन गया? 10 बन गया। अब 10 आ गया तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। तो 2 5 6 10, 5 बार पढ़े हैं। अब 5 बार पढ़े हैं तो 10 आ गया। अब 10 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो देखो 11 तो विभाजित हो गई है 2 से, लेकिन किस तरह से हुई है? पॉइंट लग के हुआ है। पॉइंट लग के नहीं होना चाहिए। वह जो पॉइंट लग के होता है वह विषम संख्या कहलाती है, और जो बिना पॉइंट लगे विभाजित होता है वह सम संख्या कहलाती है। तो यहां पे क्या हुआ है? पॉइंट लग के विभाजित हो रहा है 11, तो यह विषम संख्या है। 13 भी विषम है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 3 है। हम इससे पहले मैं परिभाषा में बता चुका हूं। और भाग दोगे तो यह भी इसी तरह पॉइंट लग के विभाजित होगा। 117 भी क्या है? विषम है, क्योंकि यह भी पॉइंट लग के 2 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करता हूं कि विषम संख्या भी आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं परिभाषा। तो फ्रेंड्स देखो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। अथवा जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो? 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। और स्पष्ट है, हम क्या क्या लिए? 11 लिए हैं, 13 लिए हैं। तो 11 की इकाई अंक क्या है? 1 है। 13 का 3 होगा।
अब जैसे कि किसी का इकाई अंक अगर 15 हो तो, या सॉरी हाँ 15 यानी 5 हो तो वो भी विषम, क्योंकि इकाई अंक में 5, 7, 9। अगर इकाई अंक में इन संख्या दिख रहे हैं कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, अगर इकाई अंक में है तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। और सम संख्या, अगर सम संख्या की इकाई अंक में कौन कौन होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। तो सम और विषम आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो भाज्य संख्या को कई लोग क्या समझते हैं कि सम ही संख्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा वह अंतर को। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं स्वयं यानी अपने आप से तथा अन्य यानी दूसरी संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहां पे पूर्णतः यानी विभाजित हो जाती है। वह संख्या जो स्वयं तथा अन्य दूसरे संख्याओं से यहां पे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो स्वयं तथा अन्य दूसरों से, यानी कि अन्य यानी दूसरों से, यहां पे अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12, तो 12 क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 का 2 नहीं पढ़ोगे 12 आएगा, 6 का 2 नहीं पढ़ोगे 12 आएगा, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये सम संख्या भी है। अब सम संख्या क्यों है ये, क्योंकि यह जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और यहां पे देखिए ये है 15, 15 भी भाज्य संख्या। अब 15 भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि यह स्वयं से अपने आप से विभाजित हो जाएगी, और ये 3 से भी और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। और यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या। अब यहां अच्छे से समझो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि भाज्य को ही सम समझ लेते हैं, भाज्य और सम में अंतर नहीं समझते। लेकिन यहां देखो 15 कौन संख्या है, विषम है। 15 कौन संख्या है, विषम है। लेकिन ये भाज्य क्यों है, क्योंकि यह 15 स्वयं से भी विभाजित हो रही है और अन्य संख्याओं से भी। अब मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिखा हूं, उसे दिखा रहा हूं। देखो 15 भागित 15 किया हूं तो 15 एकम 15, 15 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। पूरी तरह से 15 स्वयं से विभाजित, तो कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित तो हो ही जाता है। अब देखो यहां पे मैं लिखा हूं 15 भागित 3, तो 15 अब 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 3 का पहाड़ा इसे पढ़ने हैं कि 15 से ज्यादा ना हो, तो कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। अब 15 को 15 में घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी 15 3 से भी विभाजित हो गया। अब 15 5 से भी विभाजित हो जाएगा, तो 15 भागित 5, ये 3 है, 5 के 5 10 5 ये 15, तो 15 में 15 घटाए तो ये भी 0 बचेगा। तो 15 किस किस से विभाजित हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, 3 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। तो यह भाज्य संख्या कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्वयं से भी हो रहा है और अन्य दूसरों से भी हो रहा है। अब दूसरे संख्या कौन कौन, जैसे कि 3 और 5 से, है ना, 3 और 5 से। तो देखिए, लेकिन यह विषम है। अब देखो कई लोग सम समझते थे, भाज्य और सम में सेम ही समझते थे, लेकिन यहां पे अंतर है, अंतर है। यह विषम तो है लेकिन भाज्य। अब भाज्य इसलिए है क्योंकि ये स्वयं से भी हो रहा है, अन्य संख्याओं से, 3 से भी और 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो दूसरों से भी विभाजित हो और स्वयं से भी विभाजित हो, वह भाज्य कहलाता है। और सम क्या है, सम को जो सिर्फ 2 से विभाजित पूरी तरह से हो जाए, पूर्णतः रूप से बिना पॉइंट लगे, तो उसको मैं समझाती हूं पहले से। और यहां पे देखिए 12 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 6 दूना 12 और 12 एकम 12। ये मैं लिख के दिखा दिया हूं, समझा दिया हूं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं तथा सिर्फ, ये सिर्फ है यहां पे, स्वयं तथा सिर्फ, यहां पे लिख देता हूं यार, सिर्फ
एक से पूर्णतः है, यहाँ पे यू पर पूर्णतः है, वह संख्या जो स्वयं तथा सिर्फ एक से पूर्णतः विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाता है। वो स्वयं से ही कटे और उसके अलावा एक से कटे और उसके अलावा किसी और से वो नहीं विभाजित होता है। किस तरह से? पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। पॉइंट लग के तो हो जाएगा, वो अलग बात है। तो यहां पे वह संख्या जो स्वयं से तथा एक से पूरी रूप से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या है। जैसे 17, तो 17 को देखिए, 17 क्या होगा? 17 एकम 17, ये 17 से स्वयं से विभाजित हो गया। अब एक से विभाजित करो, 1/17, तो 1 सत्ते 7, और मतलब एक का दोनिया हम 17 बार पढ़ेंगे तो ही 17 आएगा, यानी कि एक का गुणा 17 बार करेंगे तब ही 17 आएगा। तो 17, तो 17 में 17 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी एक से विभाजित होता है 17 और स्वयं से। इसी तरह कौन? 13 भी सिर्फ स्वयं से विभाजित होगा, 13 एकम 13, और एक से विभाजित होगा 13/1। तो एक का दोनिया 13 बार पढ़ेंगे तो ही 13 आएगा, तो विभाजित करेंगे तो 0 आ रहा है। तो देखिए अच्छा से समझिएगा, वह संख्या जो स्वयं तथा सिर्फ एक से विभाजित हो पूरी तरह से, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।